चलिए मेरे प्यारे भाई शुरू करते हैं आज की कहानी 133वां सवाल है। क्या आप मेरे साथ सवाल शुरू करने को तैयार हैं? 133 नंबर। नेक्स्ट शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमने रेशियो में प्रोपोर्शनलिटी पढ़ लिया मेरे दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले सवाल कल करवा दिए। अब यहाँ से रेशियो के टिपिकल लैंग्वेज वाले सवाल होंगे, ठीक है ना? ओके, 200 सवाल इस शीट में है और हम लगभग 170 सवाल बाकी हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेशियो, देखिए रेशियो का इस्तेमाल करना कैसे, ठीक है? रेशियो का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ध्यान सुनिएगा कैलकुलेशन में। वैसे तो इसका एग्जांपल देके बताना चाहिए, पर मैंने एग्जांपल पे ही क्वेश्चन ले लिए तो आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। नमस्ते भाई, देखिए सवाल नंबर 133। सुहाना की लंबाई और उसके पिता की लंबाई का रेशियो 6:11 है। सुहाना 1.02 मीटर लंबी है, उसके पिता कितने लंबे हैं? साल के अनुसार सुहाना और सुहाना के फादर उनकी लंबाई का रेशियो 6:11 है। सुहाना की जो लंबाई है वो 1.02 मीटर है, तो बताओ पापा की लंबाई कितनी है सुहाना की? पहली बात तो पापा की जो भी लंबाई होगी वो 11 का मल्टीपल होगी। ये ऑप्शन 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 11 से कटता, ये आंसर हो जाएगा। भाई सुहाना की लंबाई है 6 यूनिट, 6 की वैल्यू 1.02 दी हुई है, कितने गुना? 17 गुना, 17 6 102, 0.17 गुना। तो सुहाना के पापा की लंबाई होगी 11 यूनिट, 11 की वैल्यू भी 0.17 गुना होगी। 11 गुना 0.17 कितना है? 11 गुना 17 187, 1.87 मीटर सुहाना के फादर की लंबाई होगी। डी ऑप्शन, ठीक है ना? तो आप ऐसा मत समझो कि एग्जांपल नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म में ले लीजिए, बिल्कुल ना घबराएं आप। सवाल नंबर 134 बोला है एक बल्ले और एक गेंद की कीमत 9:5 के अनुपात में है। बल्ले की ज्यादा है, गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? सवाल के अनुसार बोला गया है कि एक बैट और एक बॉल की कीमत का रेशियो 9:5 है। ये रेशियो कोई एक्जैक्ट वैल्यू नहीं है भाई, ये रेशियो कोई एक्जैक्ट वैल्यू नहीं है मेरे प्यारे भाई। हम करते क्या है, देखो अगर हम रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। एक बैट की कीमत अगर 9x है तो बॉल की कीमत कितनी होगी? 5x। ये होगा मेरे प्यारे भाई। सवाल में बोला गया है कि बॉल की जो कीमत है, बैट की जो कीमत है वो बॉल से 380 रुपए ज्यादा है। बैट की कीमत बॉल से कितनी ज्यादा है? 9x में से 5x घटाएंगे 4x। तो सवाल में 4x की जो वैल्यू है वो 380 रुपए रखी है। x की वैल्यू कितनी आई? 4 नाम 36, 4 5 20, x की वैल्यू आ गई 95 रुपए। आपसे पूछा गेंद की कीमत बताओ, गेंद की कीमत कितनी है? 5x। गेंद की कीमत 5x है, तो आपसे 5x की वैल्यू पूछिए तो 5 से गुणा कर देंगे। तो 95 गुणा 5 कितना आ जाएगा बेटा? 450 और 25 475 रुपए, तो 475 रुपीज सवाल का आंसर है। तो बेटा हम क्या करते हैं, x मान के जो है जब भी हम रेशियो हटाएंगे तो x से गुणा करनी पड़ती है। लेकिन बेटे रेशियो में जोड़ना और घटाना एक लीनियर एक्सप्रेशन है। जब रेशियो को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमें x मानने की जरूरत नहीं है। x का मानना पड़ेगा जब रेशियो की गुणा करते हैं, रेशियो का स्क्वायर करते हैं। समझ में आई मेरे दोस्तों बात? रेशियो का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे घटाया गया 9x और 5x को, तो आपको ये x लेने की जरूरत ही नहीं थी। आप सिंपल नॉर्मल भी कर सकते थे। आगे चलिए, ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 135 करो, 135। करेंगे सवाल नंबर 135। एक कारखाने में एक फैक्ट्री में मेल और फीमेल की संख्याओं का रेशियो 14:19 है। एक फैक्ट्री में मेल और फीमेल की संख्याओं का रेशियो 14:19 है। बोला है यदि फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों की संख्या 2145 है तो आपसे पूछा फैक्ट्री में महिला कर्मचारी कितनी है? ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। एक फैक्ट्री में मेल फीमेल का रेशियो 14:19 है। बोला टोटल कर्मचारी अगर 2145 है तो महिला कर्मचारी कितनी है? अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता कि मेल की संख्या बताइए, मेल कितने, पुरुष कितने, तो कैसे पता लगाना है? देखिए ध्यान सुनिएगा, हमें 2145 को 14:19 में ब्रेक करना है। टोटल कर्मचारी कितने हैं? टोटल कर्मचारी कितने दिए सवाल में? ध्यान सुनिएगा, टोटल कर्मचारी दिए बेटा 2145। टोटल कर्मचारी कितने दिए? 2145 मल्टीप्लाई। अगर हमको मेल पता लगाना है, मेल कितने हैं? 14। मेल कितने हैं? 14। पुरुष कितने? 14 यूनिट। नीचे क्या लिखेंगे? नीचे हमेशा टोटल लिखेंगे। टोटल कितने लोग हैं मेल प्लस फीमेल? 14 + 19 33। नीचे क्या होगा? 14 + 19 33। आप बोलोगे हाँ जी सर ये होगा, यानी कि नीचे क्या लिखते हैं? हमेशा टोटल, और ऊपर निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, ऊपर जो चीज आपको कैलकुलेट कर रही है। नीचे मेल प्लस फीमेल टोटल कर्मचारी कितने हैं? कुल कर्मचारी 14 + 19 33। निकालना क्या है? मेल, तो मेल आपको निकालने तो ऊपर लिखेंगे 14। बात समझ में? नीचे हमेशा टोटल लिखा जाएगा, जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है वो ऊपर आएगा। बस यहाँ से 33 से काटेंगे तो 33 × 198 और 33 × 165, तो मेल कितना आएगा? 65 × 14 कितना आ जाएगा बेटा? 840 और 70 यानी कि 910। तो 910 मेल आ गए बेटा। इसी तरीके से अगर आपसे फीमेल निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे? फैक्ट्री में टोटल कर्मचारी कितने हैं? 2145। बेसिक कांसेप्ट है, बेसिक ये 2145। टोटल कर्मचारी 2145 है, तो टोटल को कहां रखोगे? हमेशा नीचे रेशियो में। टोटल कितना है? मेल प्लस फीमेल, मेल 14 है तो फीमेल 19 है। 14 + 19 33, 14 + 19 33। ऊपर क्या है? ऊपर क्या लिखते हैं? जो पूछा क्या गया? फीमेल। फीमेल कितनी है? 19 फीमेल। फीमेल कितनी है? 19 मेरे दोस्तों ऊपर आएगा 19 19। ठीक है, तो मेल निकालने तो ऊपर मेल रखना, फीमेल निकालना तो ऊपर फीमेल रखना। दैट्स इट, बात खत्म। 33 से काटेंगे 65 बार, 65 × 19 कितना आएगा भाई? 65 × 20 होगा 1300। तो 1300 से 65 कम करेंगे तो 1235 सवाल का आंसर है। तो मेल और फीमेल दोनों निकाल देंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी बच्चों का? आप बोलोगे हाँ सर कंसेप्ट क्लियर है। आगे चल, एक और सवाल इसी कंसेप्ट पे बताएं। एक और सवाल इसी कंसेप्ट पे। सीजल धार 30 प्री का बनाओ बेटा। सवाल क्या है? एक खंभा 9030 सेंटीमीटर लंबा है। 6, 7, 8 के अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग से रंगा गया। खंभे के हरे भाग की लंबाई ज्ञात करें। एक खंभा 9030 सेंटीमीटर लंबा है, यह है सैफरॉन व्हाइट और ग्रीन कलर से रंगा गया 6, 7, 8 के रेशियो। सैफरॉन व्हाइट ग्रीन कलर से रंगा गया 6, 7, 8 के रेशियो। बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ पोल। पोल के ग्रीन पार्ट की लंबाई बताओ। खंभे की कुल लंबाई कितनी है? खंभे की टोटल लंबाई है 9030 सेंटीमीटर। 9030 सेंटीमीटर। ये बात सुनते रहिएगा, आपसे पूछेगा ग्रीन पार्ट की लंबाई। तो ग्रीन पार्ट कितना बेटा? ग्रीन पार्ट है 8। ग्रीन पार्ट की लंबाई है 8। नीचे क्या रखोगे? हमेशा टोटल, आउट ऑफ टोटल। तो टोटल खंभा कितना है? 6, 7, 13, 8, 21। 6, 7, 13, 8, 21। तो बटे क्या आएगा मेरे दोस्तों? 21 आएगा। ये आपको टोटल खंभे की लंबाई दिया, नीचे टोटल, ऊपर ग्रीन की लंबाई पूछिए तो ऊपर ग्रीन की लेंथ। बस ये कैलकुलेशन करनी है। 21 से काटेंगे तो 21 × 84 6 बचेगा 21 63 430 × 8। तो पहले 8 की 400 में गुणा करो 32, फिर 8 की 30 में गुणा करो 240, 32 में 240 जोड़ेंगे तो 3440 सेंटीमीटर। तो ग्रीन पार्ट की जो लंबाई है बेटे वो 3440 सेंटीमीटर है। ए ऑप्शन आंसर।
समझ गए कंसेप्ट? किसी को कोई परेशानी? क्या अब आपको रेशियो में ब्रेक करने में कोई परेशानी होगी? ठीक है, हर कोई बच्चा रेशियो में तोड़ लेगा आसानी से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला टाइप देखेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट 137। यस, जवाब दीजिएगा बेटे। सवाल का क्या आंसर है? 137। 137 जल्दी से करिएगा बच्चे। सवाल में कहा गया है कि 3 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में है। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला उनके वर्गों का योग, संख्याओं का नहीं, संख्याओं के वर्गों का योग 15210 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। संख्याओं को जोड़ा घटाया नहीं गया है, संख्याओं का स्क्वायर किया गया है। तो भैया अगर संख्याएं 4, 5, 7 के रेशियो में, रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल से गुणा, यानी कि अगर एक संख्या 4x है, दूसरी 5x है, तो तीसरी कितनी है मेरे दोस्तों? 7x। बात समझ में? आप बोलोगे सर संख्याओं के स्क्वायर का सम क्या होगा बेटे? 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ टोटल कितना आएगा? 16, 25, 41 और 49 90 है। 90 हो गया। तो 90x स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों हो गया 15210, 15210। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से x का मान नहीं निकाल सकते? 0 कट ही जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 6 2 बचेगा, तो 9 6 54, फिर 9 81। x स्क्वायर 169, x का मान आ गया 13 आ गया। x का मान 13 आ गया। बोला तीनों संख्याओं का योग बताओ। तो तीनों संख्याओं का योग कितना मेरे प्यारे? जल्दी से जवाब दीजिए। तीनों संख्याओं का योग है 4, 5, 9, 7, 16x। तीनों संख्याओं का योग 16x है। x का मान कितना दिया? 13। x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके निकाली 13। तो तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा 16 गुणा 13। 16 गुणा 13 यानी कि मेरे दोस्तों 208, 208। तो 208 सवाल का आंसर है। ध्यान रखिएगा कि जब आप रेशियो का स्क्वायर करते हैं तो जो रेशियो का मल्टीपल है वेरिएबल उसका भी स्क्वायर हो जाता है। रेशियो का क्यूब करेंगे तो मल्टीपल x का भी क्यूब हो जाएगा। कर लेंगे? ऐसे कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है कि आपको 5-5 सवाल इस पे प्रैक्टिस कराया जाएंगे। समझने वाला बालक एक सवाल में ही कंसेप्ट समझ के दिमाग में फिट कर लेगा। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट। थोड़ा सा ऐसे नहीं होता बेटे, गैप बराबर ना हो तो कैसे करेंगे? वही कंसेप्ट हमको आपको सिखाना है जो कि इस सवाल में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 138 सुनिएगा मेरे दोस्तों। ओके, 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। मैं आपसे एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक आप मुझे करके दिखाना। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पे, एक मैं बताऊंगा, एक आप मुझे करके दिखाना। 139 नंबर बोला है 2 संख्याएं 29:20 के अनुपात में। 2 संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, 2 संख्याएं 29:20 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 29:20 अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक संख्या को 420 से कम करने पर, है ना, प्रत्येक संख्या को 420 कम किया गया। पहली संख्या को भी 420 घटाया गया, दूसरी संख्या को भी 420 घटाया गया। ईच नंबर को 420 कम किया गया, फर्स्ट नंबर को भी, सेकंड नंबर को भी। रेशियो कितना हो गया मेरे दोस्तों? रेशियो 17:11 हो जाता है। दोनों संख्याओं का रेशियो 17:11 हो जाता है। संख्याओं का अंतर क्या है? पहली संख्या को भी 420 किया गया, दूसरी संख्या को भी 420 कम किया गया, और अब जो संख्याओं का रेशियो है वो बदल के 17:11 हो गया। 17:11। तो आपसे पूछा संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों संख्याओं को, दोनों में से प्रत्येक संख्या को 420 कम किया गया। पहले रेशियो कितना था बेटा? पहले संख्याओं का रेशियो 29:20 था। पहली संख्या को भी 420 घटाया गया, दूसरी संख्या को भी 420 घटाया गया, और अब रेशियो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 17:11 हो गया दोनों संख्याओं का मेरे प्यारे। तो आपसे पूछा है संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या है? कोई परेशानी नहीं। जब दोनों संख्याओं को इक्वल कम किया गया 420, तो रेशियो का डिफरेंस भी, रेशियो का गैप भी सेम होना चाहिए। पहली संख्या 29 से 17 हो गई, पहली संख्या 29 से 17 होगी, तो पहली संख्या कितनी कम हुई है? 29 से 17 12। दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या 20 से 11 होगी, तो कितना कम होगी बेटा? 9। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। पहली संख्या 29 से 17 होगी, कितना कम होगी? 12। दूसरी संख्या 20 से 11 होगी, कितना कम हुई है? 9। रेशियो का गैप तो अलग अलग है भैया, 12 यूनिट कम हुआ है, ये 9 यूनिट कम हुआ है, तो अलग अलग गैप। जबकि दोनों संख्याओं को इक्वल कम किया गया 420, तो ये तो पिछले सवाल की तरह नहीं होगा। तो यहाँ मुझे रेशियो का गैप सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ 12 का गैप है, यहाँ 20 11 में 9 का गैप है, डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। अब डिफरेंस को सेम करने की क्या ट्रिक है? सुनिए, ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज कान खोल के सुनना। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सवाल में करना क्या है? मुझे सवाल में गैप को सेम बनाना है। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे। यहाँ देखो 29-20 के बीच में कितना गैप है? 29-20 के बीच में कितना गैप है? 29-20 के बीच में 9 का गैप है, 9 का गैप है। यहाँ देखिए 17-11 के बीच में कितने का गैप है? 17-11 के बीच में 6 का गैप है, 6 का। तो बस इसी 9 और 6 को सेम बना लीजिए। यहाँ 29-20 के बीच में 9 का गैप है, यहाँ 17-11 के बीच में 6 का गैप है, 29-20 के बीच में 9 का गैप है, यहाँ 17-11 के बीच में 6 का गैप है। तो 9 और 6 को सेम बनाओ। 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्तों? 18। यहाँ 9 का गैप है, 29 और 20 के बीच में कितने का गैप है? 9 का गैप है। 9 को 18 बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा कर देंगे? 2 से। यहाँ 17-11 के बीच में 6 का गैप है, 6 को 18 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 3 से। 3 से बस हो जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो गैप सेम हो चुका है। ठीक है, ये एक तरीका है सोचने का। आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। मैं हमेशा से एक चीज कहता आ रहा हूँ, अगर हमें सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमको योग को सेम बनाना है तो रेशियो के सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 29-20 के बीच में 9 का गैप है, यहाँ 17-11 के बीच में 6 का गैप है। हमें गैप को सेम करना है। गैप को सेम करने के लिए रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो गैप से, है ना। यानी कि 6 की पहली रेशियो में 9 की दूसरी रेशियो में। 6 9 क्या होता है? 6 9 होता है भैया 2 3 3 2 6 3 2 6 3 13 2 3। यानी कि पहले रेशियो में 2 से गुणा कर दो और दूसरे रेशियो में 3 से गुणा कर दो, रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। भाई 9 6 का रेशियो कितना है? 9 6 का रेशियो है 3 2। पहले रेशियो में 2 से गुणा कर दो, दूसरे रेशियो में 3 से गुणा कर दो, उल्टी रिवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सोचने का दूसरा तरीका है। ठीक है बेटे, समझ में आया होगा आपको? चलो मल्टीप्लाई करो। इस पूरे रेशियो में 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 दूनी 58, और ये हो जाएगा बेटे 20 दूनी 40। 20 दूनी 40। पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 17 3 51, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 11 3 30। तसल्ली से बैठिए, देखो गैप सेम बन चुका है। गैप सेम बन चुका है। पहली संख्या अगर 58 थी तो 58 से 51 हो गई। पहली संख्या कितनी कम होगी? 7 मिनट, 7 मिनट। दूसरी संख्या अगर पहले 40 थी तो 40 से 33 होगी। दूसरी संख्या भी कितनी कम हुई? 7 मिनट, 7 मिनट। गैप सेम हो गया कि नहीं?
पहली संख्या 58 से 51 होगी, कितना कम हुई 7 यूनिट। दूसरी संख्या 40 से 33 हुई, कितना कम हुई 7 यूनिट। ये भी 7 यूनिट कम हुआ, ये भी 7 यूनिट कम हुआ, जबकि दोनों संख्याएं कम हुई कितनी है 420 420। दोनों में से प्रत्येक संख्या को 420 कम किया गया है, तो 7 यूनिट का मतलब 420 है 60 टाइम्स। 7 यूनिट का मतलब 420 है 60 गुना। पूछा है संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। बच्चे क्या करेंगे, देखो हमेशा ऑरिजिनल वैल्यू बतानी होती है। बच्चे पहली संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे, फिर अंतर निकालेंगे नहीं। अगर आपसे संख्याओं के बीच का अंतर पूछा तो डायरेक्ट अंतर निकालो। पहली संख्या 58 यूनिट है, दूसरी 40 यूनिट है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितने का 18 का। 58 40 के बीच में 18 का गैप है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60, तो 18 की वैल्यू 60 गुना होगी। 18 का 60 गुना कितना होता है 1080, 18 × 108, तो दोनों संख्याओं के बीच में 1080 का अंतर है। ये सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन, आंसर है बी ऑप्शन। पार्क में टिकट की नेक्स्ट टाइप है बहुत बेसिक सवाल है, बहुत नॉर्मल सी कंसेप्ट इसमें लगेगा, ध्यान सुनिएगा। बोला है जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई तो पार्क में आने वाले डेली विजिटर की संख्या 8:7 के अनुपात में कम हो जाती है। यदि टिकट का प्राइस बढ़ने से पहले डेली कमाई 1,76,000 रुपए थी तो टिकट की कीमत बढ़ने के बाद डेली कमाई ज्ञात करें। क्या आप सवाल को समझे कि सवाल कहना क्या चाह रहा है? ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अगर पहले टिकट 11 रुपए का था तो अब टिकट 12 रुपए का है। ठीक है, भाई टिकट महंगी हो गई तो लोग पार्क में आना कम कर देंगे, तो वाटर पार्क में आने वाले जो डेली विजिटर हैं उनकी संख्या 8:7 के अनुपात में गिर गई। कभी कभी ये भी लिखता है कि फुटफॉल 8:7 पे चेंज हुआ। फुटफॉल का मतलब पैरों से चल के जो लोग आते हैं, यानी कि विजिटर्स की संख्या। पहले टिकट 11 का था, टिकट 12 का कर दिया। पहले अगर पार्क में 8 लोग आते थे, एक टिकट 11 का है, पहले 8 लोग आते थे तो कितना कलेक्शन होगा ये। अब पार्क में 7 लोग आते तो कितना कलेक्शन होगा ये। तो आप मुझे बताओ कि कलेक्शन जो है, पार्क की जो कमाई है, जो पार्क का जो रेवेन्यू है, वो किस अनुपात में चेंज होगा, इस रेशियो में चेंज होगा। भाई टिकट के रेशियो की मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जितने लोग पार्क विजिट करने आ रहे हैं उससे। पहले टिकट 11 रुपए का था, 8 लोग आते थे, कितनी कमाई होगी 11 गुना 8। अब 12 लोग आते हैं, 12 का टिकट है, 7 लोग आते हैं, कितनी कमाई होगी 12 गुना 7। तो दोनों रेशियो की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पार्क का रेवेन्यू कलेक्शन आ जाएगा वाटर पार्क का। ठीक है, किससे चला जाएगा 4 से। 4 दूनी 8, ये 4 दिया 12। आप बोलोगे हाँ जी सर कितना हो गया बेटा, हो गया 22:21। 11 दूनी 22, रेशियो 7:21, 22:21। सवाल में बोला है कि टिकट कीमत बढ़ने से पहले डेली कमाई 1,76,000 थी। पहले डेली कमाई कितनी थी 1,76,000 रुपए थी। तो बोला टिकट की कीमत बढ़ने के बाद डेली कमाई कितनी है 22 की वैल्यू दी है, इस वैल्यू पूछी। तो 22 8 176 8,000 गुना है। अब टिकट का प्राइस बढ़ने के बाद डेली कमाई कितनी 21 8 168 1,68,000 रुपए और 1,68,000 ही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। बात समाप्त। यस शिवम राज कर लोगे ना सवाल। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के प्राइस में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात में गिरावट आती है। तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, कलेक्शन में कितनी वृद्धि हुई है। अगर टिकट की प्राइस बढ़ने से पहले कलेक्शन 36,800 रुपए था। एकदम सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं सवाल में। टिकट का प्राइस 8:11 के रेशियो बढ़ गया। टिकट अगर पहले 8 रुपए का था तो अब 11 रुपए का हो गया। लेकिन पहले अगर 23 टिकट बिकते थे, 23 टिकट, तो अब कितने टिकट बिकते हैं अब टिकट बिकते हैं 21। यानी कि मेरे दोस्तों जो राजस्व है, जो कमाई है मेरे दोस्तों, इस रेशियो में होगी। पहले कमाई अगर इतनी थी तो अब इतनी होगी मेरे दोस्तों, है ना। टिकट की संख्या और टिकट प्राइस की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 23 8 184 और 11 21 आ जाएगा 210 और 21 231। 184 रेशियो 231 ये हो जाएगा। आप बोलो कैसे। बोले रेवेन्यू में कितनी वृद्धि हुई, रेवेन्यू 184 से 231 हो गया, तो कितना बढ़ गया बताओ। हटा दोगे 11 में से 4 गया 7, 12 में से 8 गया 4, 47। रेवेन्यू 47 बढ़ गया। बोला टिकट का प्राइस बढ़ने से पहले कलेक्शन 36,800 था। पहले कलेक्शन कितना था, टिकट का प्राइस पहले कम था बाद में बढ़ा, तो टिकट प्राइस बढ़ने से पहले कितना कलेक्शन था 36,800 रुपए। तो 184 की वैल्यू 36,800 रुपए, कितने गुना 200 गुना 200 टाइम्स। तो पूछा है रेवेन्यू में कितनी वृद्धि हुई 47 की, तो 47 की वैल्यू भी 200 गुना होगी। 47 की वैल्यू भी 200 टाइम्स होगी 9400 रुपए। तो 9400 रुपीस कलेक्शन बढ़ा है।
थैंक यू सुमित कुमार जी, कर लेंगे ना, आसान सा सवाल है। एक और करेंगे बेटा ऐसा सवाल, सवाल नंबर 142 142 नंबर 142 नंबर का कोई भी पेपर हो, पुलिस दरोगा है ना, फौजी वाला कोई भी पेपर हो, सीआईएसएफ सीआरपीएफ, उन सभी एग्जाम का ये वाला फेवरेट सवाल है। पता नहीं क्यों पर फेवरेट है। करो जरा सवाल, मतलब ये सवाल डाटा बदल बदल के बार बार देता रहता है, ठीक है ना, सेम टाइप है, टाइप नहीं बदला दिया अभी, करेंगे। बोला द रेलवे फेयर ऑफ एयर कंडीशनर स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन द रेशियो 4:1। सवाल में बोला है कि भाई एसी क्लास का और ऑर्डिनरी क्लास का जो किराया है, ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास का, वो 4:1 के अनुपात में है। भाई एसी का किराया अगर 4 रुपए है तो नॉर्मल क्लास का किराया 1 रुपए है। द नंबर ऑफ पैसेंजर, आगे बोला है द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल्ड बाय एयर कंडीशनर स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास वर इन द रेशियो 3:25। इफ टोटल कलेक्शन वाज 74,000 हाउ मच डिड एसी स्लीपर पैसेंजर पे। बेहतरीन क्लास सवाल है। तो एसी क्लास का और ऑर्डिनरी क्लास का किराया 4:1 के रेशियो में है, जबकि जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं एसी क्लास में और ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास में वो 3:25 के रेशियो में। एसी क्लास में अगर 3 लोग ट्रैवल करते हैं तो ऑर्डिनरी क्लास में 25 लोग ट्रैवल करते हैं। भाई 1 रुपए किराया देगा, 25 लोग जाएंगे तो कितना कलेक्शन होगा, 25। एसी का किराया 4 है, 3 लोग ट्रैवल करेंगे तो कितना कलेक्शन होगा, 12। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि जो हमारा कलेक्शन होगा एसी क्लास से और ऑर्डिनरी क्लास से वो इस अनुपात में होगा। ठीक है भैया, 4 या 12 रेशियो 25 दोनों रेशियो की हमने मल्टीप्लाई कर दी। सवाल बोला कि टोटल जो कलेक्शन है बेटा सिंह वो 74,000 रुपए 74,000 रुपीज। तो बोला एसी स्लीपर पैसेंजर ने कितना पे किया, तो एसी स्लीपर पैसेंजर ने कितना पे किया होगा, 12 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, टोटल है 12 और 25 37, टोटल 12 25 37 37 से 74,000 जाएगा 2,000 बार, और 2,000 की बार में गुणा करेंगे 24 24,000 आंसर। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? अगर कर लोगे तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस। अगर आप इस टाइप का सवाल कर पा रहे हो तो कमेंट में यस लिख दो। आगे चलेंगे फिर अगला टाइप। मुश्किल नहीं है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप हमारी शीट को ढंग से एनालाइज करो ना, बिल्कुल हर वर्ड में रिसर्च होनी चाहिए है। और निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि रिसर्च होनी चाहिए हमारे काम पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अगर उसको हटाओ, जब हम शीट बनाते हो शीट रिसर्च होनी चाहिए कि एक ही शीट में एकदम नॉर्मल सवालों में हर एक टाइप कवर हो जाता है, सिस्टमेटिक ऑर्डर भी है, टाइप वाइज भी है, लेवल वाइज भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगली वैरायटी। सवाल नंबर 143, अगली वैरायटी DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 2024 का सवाल। अगली वैरायटी पर मैं आपको कम से कम 25 सवाल कराऊंगा। अगली वैरायटी पर आपको सर ऐसा क्या है, अगली वैरायटी रेशियो की सबसे ज्यादा फेमस है, पैसे बांटने वाले सवाल, पैसे बांटने वाले सवाल हैं। 25 सवाल पैसे बांटने वाले सवाल हैं।
है ना, अलग अलग रेशियो में पैसे बांटने वाले सवाल, ठीक है ना, अलग अलग रेशियो आपको दिया होगा और उसमें लोगों में हमको पैसे बांटने हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 25 सवाल करूंगा, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि रेशियो में सबसे ज्यादा सवाल पैसे बांटने वाले ही आते हैं, ठीक है, तो ढंग से इस टाइप को समझ लीजिएगा। ओके, बोला ए और बी के पास कुल मिलाकर 1455 रुपए हैं, ए और बी के पास कुल मिलाकर 1455 रुपए हैं। बोला क्या है, ए की राशि का 4/15, यदि ए की राशि का 4/15 बी की राशि के 2/5 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है? तो यहाँ से ए बटे बी, ए से बी का रेशियो कितना आ जाएगा? ए से बी का रेशियो कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ, सवाल में कुछ पता नहीं है। 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा बेटे 5 दिया 15, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे। ए से बी का रेशियो 3/2 आ गई, ठीक है। ये ए बी का रेशियो है 3/2। ए और बी के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं? 1455 रुपए। पूछा बी के पास कितनी राशि है, तो बी के पास कितनी राशि बेटा? 2 यूनिट। बी के पास है 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना? 5। ए और बी के पास टोटल कितना है? 2 और 3 5 है। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 2 से 91 का दूंगा 582 रुपए, बी ऑप्शन 582। तो बी के पास 582 रुपए, इजी टाइप। एक राशि एबीसी के बीच 9/6/11 के अनुपात में बांटी जाती है। बेहतरीन सवाल है बेटा। बोला एक धनराशि इस सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एबीसी इन द रेशियो 9/6/11। कुछ पैसा एबीसी के बीच 9/6/11 के रेशियो में बांटा जाता है। सवाल में आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बोला है यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को देता है तो एबीसी का रेशियो 4-3-6 हो जाता है। सवाल के अनुसार अगर ए अपने हिस्से से 500 रुपए निकाल के, ए अपने हिस्से के 500 रुपए निकाल के सी को दे दे, यानी कि ए ने 500 का नोट निकाला और सी को दे दिया, तो एबीसी के शेयर का जो रेशियो है वो 4/3/6 हो जाता है, 4/3/6। तो पूछा गया है कि बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है ना, बी और सी की इनिशियल अमाउंट का सम क्या है। देखो बेटा, बी और सी की इनिशियल अमाउंट का सम कितना है? बी का सम 6 है, सी का 11, 6 जमा 11 17। तो आंसर जो भी आएगा 17 का मल्टीपल होगा। 17 से ना ये विकल्प करता है, ना ये ऑप्शन करता है, ना ये ऑप्शन करता है, ये वाला करता है, आंसर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये सवाल ऑप्शन से भी किया जा सकता था, ज्यादातर ऐसे सवाल हम ऑप्शन से कर लेंगे, लेकिन अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? ये कहानी दी हुई है कि एबीसी का रेशियो 9/6/11 है, ए ने 500 का नोट निकाल के सी को दे दिया, एबीसी का रेशियो 4-3-6 हो गया। बीसी के शेयर का सम क्या है? लॉजिकली सुनो बेटे, ए ने 500 का नोट निकाल के सी को दे दिया, बी ने तो कुछ नहीं किया ना, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, दो अलग अलग रेशियो में जब तक कैलकुलेशन नहीं हो सकती, जब तक उनको आपस में कनेक्ट ना किया जाए। दिस इज डिफरेंट रेशियो, दिस इज डिफरेंट रेशियो, ये अलग अलग है, इनको आपस में कनेक्ट करना होगा। ए ने 500 का नोट निकाल के सी को दे दिया, तो बी ने तो कुछ नहीं किया ना, बी के पास जितना पैसा पहले था आज भी उतना ही होना चाहिए। अगर बी के पास पहले 6 था तो आज भी 6 ही होना चाहिए, पर ये तो 3 है, तो यहाँ 3 को 6 बनाना पड़ेगा ना। 3 को 6 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को क्या करना पड़ेगा? इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 छक्का 12। अब जाके ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट हुए। बी का शेयर पहले भी 6 था, बी का शेयर आज भी 6 है। जो चीज नहीं छेड़ी गई है उसको इक्वल कर दो, ठीक है भाई। तो यहाँ अब ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट हुए। देखो, ए का शेयर 9 से 8 हो गया, ए का शेयर 1 यूनिट कम हुआ, सी का शेयर 11 से 12 हुआ, सी का शेयर 1 यूनिट बढ़ा, ए का 1 यूनिट कम हुआ तो सी का 1 यूनिट बढ़ा, यानी कि इसी 1 यूनिट का मतलब 500 रुपए के बराबर है। देख पा रहे हो आप? ए का शेयर 9 से 8 हुआ, 1 यूनिट कम हुआ 500, सी का शेयर 11 से 12 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा कितना? 500। 1 यूनिट मतलब 500 हो गया। आपसे पूछा बी और सी की इनिशियल वैल्यू का सम, बी और सी की इनिशियल वैल्यू कितनी? 6 11 17। 17 की वैल्यू भी 500 गुना होगी 8500 रुपए। ये सवाल का सॉल्यूशन है, बट आपको करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आया? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है यदि 9685 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 बराबर है, पहला भाग क्या कीजिए? तो रेशियो का बेसिक होना चाहिए पहले दिया। 9685 को 3 भागों में बांटा जाता है, माना पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है, तीसरा भाग सी है। तो सवाल में बोला गया है 9685 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, पहले भाग का 1/4, दूसरा भाग है बी, दूसरे भाग बी का 1/3, तीसरा भाग है सी, तीसरे भाग का 1/6 बराबर है। तो आप मुझे बताओ अगर ऐसा है तो तीनों भागों का रेशियो क्या होगा? मैंने आपको सिखा दिया है, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो कि अगर ऊपर कोफिशिएंट 1 1 है, अगर ऊपर 1 1 1 कोफिशिएंट है तो जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो होगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? 4 3 6, नीचे 4 3 6 लिखा हुआ है, 4 3 6 वही एबीसी का, वही तीनों भागों का रेशियो होगा। तीनों भागों का रेशियो आ गया। आपसे पूछा पहला भाग याद करें, पहला भाग कितना है? 4 यूनिट, 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? 4 3 7 6 13, 4/13 कितने पैसे का? 9685 का। बताओ कितना आएगा बेटा? तो आप कहोगे सर 13 7 91, 5 8 13 चौका 52, 6 13 पंजे 65, तो 4 पंजे 20, एंड में 0 आएगा। इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है? मुझे लगता है मेरे भाइयों के 4 रेशियो 5/8 रेशियो 7/12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर 48 है। सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। 3 संख्याओं का रेशियो ये मैंने समझा, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते, सिंपलीफाई करके लिखो। 4 है 8 है 12, तो 4 5 4 8 12 का एलसीएम 24, पूरे रेशियो को 24 से गुणा कर दें। 4 6 24, 6 3 18 रेशियो, 8 3 24, 3 5 15 रेशियो, 12 2 24, 2 7 14, 18 रेशियो 15 रेशियो 14। ये तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। बोला है सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर 48, सबसे बड़ी संख्या 18, सबसे बड़ी संख्या 18, सबसे छोटी 14, इनका डिफरेंस है 4। 4 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 48, इतने गुना 12 टाइम्स 12 गुना। तो पूछा सबसे बड़ी संख्या 18, तो 18 की वैल्यू भी 12 गुना होगी, तो 18 का 12 गुना कितना होता है? 216। 216 इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 216। ठीक है, सभी को समझ में आया? बच्चे का डाउट है ऊपर एक क्यों नहीं बनाया बेटे, है ना? ओ बेटे, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। यहाँ रेशियो निकालना पड़ा है, यहाँ संख्याओं का पार्ट का वो दिया है, यहाँ रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। कैसे वाले थोड़ा सा भी बुद्धि पे जोर नहीं डालते हो?
से 60 20 बार 20 दूनी 40, 4 से 60 15 बार 15 दिया 45। ये आ गया भैया ए बी सी का अनुपात, ये ए बी सी का रेशियो आ गया। मतलब बी का हिस्सा 26 रुपये, बी का हिस्सा कितना है 40, 40 की वैल्यू 26 रुपये, कितने गुना हो गया ये 4 6 24 4 5 20 65 गुना 65 टाइम्स x रुपये को बांटा गया 3 लोगों के बीच। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 48 प्लस 40 प्लस 45, 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 1 5 4 9 4 13 133। तो 133 की वैल्यू भी 65 गुना होगी। टोटल हिस्सा तो एबीसी को जोड़ना पड़ेगा ना। अब एंड में तो 5 आएगा, इतना कंफर्म है। 133 क्या होता है मेरे दोस्तों? 19 7 7 से कटने वाला नंबर होगा, तो 7 से कटता है 84 और 115 7 से कटता ही नहीं, ये उत्तर होना चाहिए। ये ऑप्शन 8645, 7 से ये कटता ही नहीं, कटता है। आप लोग सर आपने इतनी जल्दी कैसे भाग दिया 7 से? मैंने ना 8515 को ऐसे लिख लिया 8400 प्लस 115, 8400 7 से कटता है, 115 कटता नहीं, कटता, बात खत्म हो गई, ऐसे लिखो है ना। ये बेटे तरीके जल्दी से मैंने को भाग करके थोड़ा देखा। आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट, सवाल है 14136 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के 14136 को एबीसी के बीच इस प्रकार से बांटा गया कि ए के शेयर का 2 गुना, बी के शेयर का 3 गुना और सी के शेयर का 5 गुना बराबर है, सभी बराबर है। 14136 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए के शेयर का डबल, बी के शेयर का ट्रिपल, सी के शेयर का 5 टाइम्स इक्वल है। सी का शेयर बताओ। तो भैया सी का शेयर तो तभी बताओगे जब यहां से एबीसी का रेशियो निकालोगे। तो एबीसी का रेशियो कैसे निकलेगा सिखाया मैंने। जैसे ए का मान निकालना है तो इनकी गुणा कर लो 3 पंजे 15, बी का मान निकालना है तो इनको छुपा लो, गुणा कर देंगे 2 पंजे 10, सी का मान निकालना है तो सी को छुपा लो, गुणा कर लो 2 3 चाहिए, एबीसी का रेशियो आ जाएगा। तो पहले मुझे रेशियो निकालना पड़ा, अब रुपया में बांटेंगे। बांट रहे हैं आप सभी लोग जानते हैं कि 14136 रुपए को बांटा गया है भैया एबीसी के बीच। सी का हिस्सा पूछा, सी का हिस्सा है 6 यूनिट, 6 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल क्या है? 15 10 25 6 31 टोटल। अब बताओ मेरे दोस्तों, 31 से काटेंगे तो 31 चौका 124 बचेगा 17, 31 पंजे 155, तो ये था 173, कितना बचेगा मेरे दोस्तों 18, 31 छिक्का चला जाएगा। 456 की 6 में गुणा करेंगे तो एंड में ये देखो, ये तो आना नहीं है, ये आएगा एंड में 6 आएगा, ये आंसर है 27। सात 11 13 के अनुपात में बांटा गया। सबसे बड़े हिस्से के 1/3 और सबसे छोटे हिस्से के 2/5 का अंतर ज्ञात कीजिए। अगला टाइप आता है 5580 रुपए को बांटा गया पीक्यूआर के बीच 7 11 13 के रेशियो में। सबसे बड़े हिस्से के 1/3, सबसे बड़ा हिस्सा है 13, सबसे बड़े हिस्से का 1/3 यानी कि 13/3 और सबसे छोटे हिस्से का 2/5, सबसे छोटा हिस्सा है 7, 7 का 2/5 कितना होता है? 14/5, 14/5 है ना। आपसे पूछा इनका डिफरेंस ज्ञात कीजिए। इनका डिफरेंस क्या आएगा बेटा? डिफरेंस, इनका डिफरेंस आ जाएगा 3 और 5 का एलसीएम 15 और ये 5 की 13 में गुणा 65 और 14 दिया 42, 65 में से 42 घटाएंगे तो 23 क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा हिस्से का 1/3, सबसे बड़ा हिस्सा 13 का 1/3, सबसे छोटा हिस्सा 7, 7 का 2/5, 14/5, तो 3 पंजे 15, तो 13 पंजे 65, 65 में से 42 घटाएंगे मेरे दोस्तों 23, 23/15 आपसे पूछा। तो आपसे 23/15 यूनिट की वैल्यू पूछे। टोटल कितना है? टोटल है 7 11 18 18 13 31, टोटल 31। 31 की वैल्यू सवाल में, 31 की वैल्यू सवाल में 5580 रुपए दे, कितने गुना? 31 इनकम 31 बचेगा 24, तो 248 हो जाएगा। 31 8 248 180 गुना, तो 23/15 यूनिट की वैल्यू भी 23/15 यूनिट की वैल्यू भी 180 गुना है। 23/15 यूनिट का मान निकालने के लिए 180 गुना करना पड़ेगा। 15 से 180 काटेंगे 12 बार, 23 गुना 12 आ जाएगा मेरे दोस्तों 240 और 36 276 रुपए का आंसर है। बी ऑप्शन 276, 276 रुपए सवाल का आंसर है। मुझे लगता है हमारे 772 रुपए को अनुज चंदन विक्रम के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। 8772 रुपए को अनुज चंदन और विक्रम, अनुज चंदन और विक्रम के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अनुज चंदन के शेयर का रेशियो 2:3 है, चंदन विक्रम के शेयर का रेशियो 5:6 है। चंदन विक्रम के शेयर का रेशियो, चंदन का हिस्सा बताइए। तो 8772 रुपए का दे रखा है, आपको टोटल दे रखा है, तो आपको इन तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। 8772 को अनुज चंदन विक्रम नाम का पहला अक्षर रख लीजिए। इस प्रकार बांटा जाता है कि अनुज चंदन का रेशियो 2:3 है, चंदन विक्रम का 5 है। तीनों का रेशियो क्या आएगा? 2 की 5 में गुणा करेंगे 10 रेशियो, 3 की 5 में गुणा करेंगे 15 रेशियो, 3 की 6 में गुणा करेंगे 18, 10 रेशियो 15 रेशियो। ये तीनों के शेयर का रेशियो है। आपसे पूछा चंदन का शेयर बताओ, तो बच्चा सिंह चंदन का शेयर ये है 15 यूनिट, चंदन का शेयर ये है 15 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल है 10 15 25 25 और 18 43, 15/43 निकालना, कितने का? 8772 रुपए। आंसर के एंड में 0 आएगा तो ये उत्तर होना चाहिए डी ऑप्शन। आंसर के एंड में 0 आएगा। आप बोलोगे सर कैसे? देखो बेटे, जहां 5 को 0 का प्यार मिलता है, जहां 5 को इवन नंबर मिलता है वैसे 0 बनता है। यहां 5 है, यहां 2 है इवन नंबर, नीचे तो ऑड है, तो ऊपर तो 5 की 2 में गुणा होनी है, तो 0 आएगा। वो एक ही ऑप्शन में है डी। आगे कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान वैरायटी है।
सन के शेयर और वाइफ के शेयर का रेशियो भी 5:2 है, और वाइफ के शेयर से डॉटर के शेयर का रेशियो भी 5:2 है। वाइफ के शेयर से डॉटर का शेयर भी 5:2 के रेशियो में है। तो यहाँ से जब मैं कंबाइन करूंगा तो 5 × 5 = 25, रेशियो 2 × 5 = 10, रेशियो 2 × 2 = 4, तीनों का रेशियो आ जाएगा। बोला है बेटी को बेटे से 29,400 रुपये कम मिले, तो डॉटर को सन से कितने कम मिले? डॉटर को 4 यूनिट मिले, सन को 25 यूनिट मिले। कितना कम मिला? 21। 21 की वैल्यू सवाल में 29400 दे रखी है। पूरी संपत्ति का मूल्य कितना है? 21 में कम 21, 8, 21 84, 1400 गुना। तो पूरी जो संपत्ति है वो है 25, 10, 35, 4, 39 की, है ना? 39 की वैल्यू भी 1400 गुना होनी चाहिए। तो 1400 की 40 में गुणा करेंगे 56,000, 56,000 से 1400 कमाएगा 54,600। बहुत ज़्यादा संपत्ति भाई, रखने के लिए लॉकर कम पड़ जाएगा। समझ में बात? आगे चलेंगे। ओके, समझ में बात? आगे चलेंगे। ओके, सवाल है आपके सामने, नेक्स्ट ही बताएंगे। अगला सवाल आपके सामने है 152 नंबर। हाँ जी, सवाल 152 ऐसा ही है, ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना, टेंशन मत लो, कतई भी कर लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है। सवाल 152 एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, 86,700 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। इसका मतलब समझे कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपया के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ए को 1 रुपये देंगे तो बी को 90 पैसे देंगे। 1 रुपये का मतलब 100 पैसे। अगर ए को 100 पैसे देंगे तो बी को 90 पैसे देंगे, यानी कि रेशियो कितना है? 10। 100 पैसे और 90 पैसे का रेशियो 10 रेशियो। ऐसे ही आगे बोला गया है बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसा मिलता है। फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स, सी फॉर मिस्टेक है, फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स, सी गेट्स 110 पैसा। अगर बी को 1 रुपया दिया जाता है, 1 रुपया यानी कि 100 पैसा, तो सी को 110 पैसा मिलता है मेरे प्यारे भाई। तो रेशियो कितना हो जाएगा? बी को 1 रुपया देंगे 100 पैसा, तो सी को 110 पैसा देंगे, रेशियो हो जाएगा 10 रेशियो क्या? 10 रेशियो 3। तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो ये रेशियो कंबाइन करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। 10 की 10 में गुणा करेंगे 100 रेशियो, 9 की 10 में गुणा करेंगे 90 रेशियो, 9 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 99। ये एबीसी का रेशियो आ गया। एबीसी आपसे बी का शेयर पूछा तो बी का शेयर जो होगा वो 90 यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल ये वाला विकल्प नहीं है, ये नहीं है। तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए 90 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 90 और 99 189 और 100 280 है। 280 तो 86,700 रुपये का इतना हिस्सा जो है 86700 का इतना हिस्सा 90/299 हमको बी को देना पड़ेगा। कितनी बार जा रहा है? पूरा पूरा 3 बार जा रहा है। 840 300 गुना, तो 90 गुना 300 27,000 रुपये बी का शेयर हो जाएगा आंसर। सब बच्चे समझ रहे हैं? इस सवाल में आप गौरव कर रहे होंगे क्या गड़बड़ है। बोला एबीसी के बीच 31,866 इस प्रकार बांटा जाता है कि एबी का शेयर 9.8 है, एसी का शेयर 4.5 है। सवाल के अनुसार यहाँ पर 31,866 रुपये को बांटा गया इस प्रकार है कि ए बी का शेयर 9.8 है और मेरे भाई एसी का शेयर 4.5 है। यहाँ ए बी बीसी का शेयर नहीं दिया, ए बी का रेशियो दिया 9.8 और एसी का रेशियो दिया 4.5। दो अलग अलग रेशियो हैं और दोनों ही रेशियो में ए कॉमन है। दोनों रेशियो में ए कॉमन है। यहाँ ए का मान 9 है, यहाँ 4 है, तो 9 और 4 को सेम करना पड़ेगा। तो इधर मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई 9 से कर दीजिए। ठीक है बेटा, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलो आप बोलोगे हाँ सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ग्राम 36, ये हो जाएगा 4 × 32। यहाँ देखिएगा 9 ए का मान अगर 9 × 36 है तो सी का मान है 9 × 5 = 45। ये ए बी सी का रेशियो आ गया 36, 32, 45। ठीक है भाई, आप बोलोगे पूछा बी का हिस्सा क्या होगा। आप मुझे बताओ एबीसी के बीच 31,866 रुपये को बांटा गया। एबीसी के बीच 31,866 रुपये बी का हिस्सा आपसे पूछा। बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा है 32 यूनिट। बी का हिस्सा कितना है? 32 यूनिट आउट ऑफ टोटल। हम निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई भी कर लेगा। 6 2 8 5 13 का 3 हासिल 3 4 3 7 4 100। कैलकुलेशन अपन को करनी है, तो एंड में जीरो तो आने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जब जीरो है नहीं तो जीरो आएगा कैसे? अब या तो 4 आएगा 2 आएगा, तो मैं केवल इकाई का अंक मैच कर लूंगा, केवल यूनिट में मैच कर लूंगा, या फिर मैं ऐसे भी मैच कर लेते हैं। देखो ऊपर क्या है? ऊपर 6 दूनी 12, ऊपर एक ऐसी संख्या जिसका यूनिट 2 है, नीचे ऐसी संख्या जिसका यूनिट 3 है। अब 2 से 3 पे जाना तो 3 चौक 12 होता है। पहाड़ा 3 चौक 12, 3 चौक 12 4 बार जाएगा। पहाड़ा आंसर 9024। ए ऑप्शन आंसर है 9024। सब बच्चे सवाल को कर पाए हैं? सवाल है बेटे यहाँ, तो ये बेहतरीन है सवाल। तो आप कर लोगे। रेशियो कैसे बनाओगे एक लाइन में? रेशियो कैसे बनाओगे एक लाइन में? ध्यान सुनिएगा। 12,029 को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का जो शेयर है वो क्यू का 5 गुना है, आर का शेयर पी का 1/3 है। ध्यान से सुनिएगा, पी का जो शेयर है वो क्यू का 5 गुना है। पी का जो शेयर है क्यू का 5 गुना है, यानी कि क्यू का अगर 1 है तो पी का शेयर 5 है। और सवाल में बोला गया आर का हिस्सा पी का 1/3, आर का शेयर पी का 1/3, यानी कि आर का शेयर पी का 1/3, पी का 3 है तो आर का 1 है। तो क्यों ना बेटा 5 और 3 का एलसीएम 15 मान लिया जाए। अगर मैं पी को 15 लूंगा तो क्यू कितना होगा? 3 होगा मेरे प्यारे भाई। पी का शेयर क्यू का 5 गुना है, 3 का 5 गुना 15, और आर का जो शेयर है पी का 1/3 है और 15 का 1/3 5। मुझे बटे 3 भी करना था, बटे 5 भी करना था, इसलिए मैंने पी का शेयर 15 मान लिया। ये हो गया कंबाइन। अब आप आगे खुद से कर सकते हैं, आगे पैसा बांटना है खुद से बांट सकते हैं। इसी के साथ ये वाला टाइप होता है समाप्त। ठीक है, और आज की क्लास को हम यहीं